और चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं हम जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिवनी मालवा में पहुंचे हैं और यहां पर नर्मदापुरम में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय समस्त माननीय अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन के क्रम से यहाँ जुड़ने जा रहे हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये दीप इसलिए प्रज्वलित किए जाते हैं ताकि हमारी ऊर्जा जो ऊर्ध्वगामी होती है उसकी तरह विकास कार्यों की गति भी तेजी के साथ ऊर्ध्वगामी हो, जन जन को उसका लाभ मिले। इस उद्देश्य से समस्त अतिथि इस समय दीप प्रज्वलन संपन्न कर रहे हैं। अब माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी एवं अतिथि कन्या पूजन हेतु पहुंच चुके हैं। 5 कन्याओं का प्रतीकात्मक पूजन जो भारत की समृद्धशाली परंपरा का निर्वाह है। यहाँ कन्या पूजन का ये भाव हमें नारी शक्ति के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है। अब हमारे अतिथि इस समय यहाँ पधारेंगे और स्थान ग्रहण करेंगे। मैं समस्त अतिथियों का अब स्वागत का क्रम हम आरंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए माननीय श्री राकेश सिंह जी PWD मिनिस्टर मध्य प्रदेश शासन जो प्रभारी भी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत माननीय राकेश सिंह जी द्वारा। मैं निवेदन करूंगा विधायक प्रेम शंकर जी वर्मा, आप भी स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष प्रीति शुक्ला जी से भी हमारा आग्रह है कि वे भी स्वागत की परंपरा का निर्वाह करें। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्री रिंकू जैन जी से आग्रह है कि वे भी स्वागत के इस क्रम को यहाँ संपन्न करें। श्री रिंकू जैन जी। सिवनी मालवा जनपद अध्यक्ष श्रीमती रेणुका मंडलोई जी से भी हमारा आग्रह है कि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का वे स्वागत करें। स्वागत के मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के बाद अब मैं निवेदन करूंगा रिंकू जैन जी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष द्वारा मंचासीन समस्त अतिथियों का वे स्वागत करेंगे। समस्त माननीयों का स्वागत करने का विनम्र आग्रह स्वीकार करें। माननीय श्री राकेश सिंह जी मंत्री PWD विभाग, प्रभारी मंत्री जिला नर्मदापुरम, श्री सुरेश पचौरी जी वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री, माननीय श्री दर्शन सिंह जी चौधरी लोकसभा सांसद, माननीय श्रीमती माया नारोलिया जी राज्यसभा सांसद, रिंकू जैन साहब से आग्रह है कि वे सभी का स्वागत करें। विजय पाल जी विधायक महोदय का,
माननीय श्री ठाकुरदास नागवंशी जी विधायक महोदय का, माननीय श्री प्रेम शंकर वर्मा जी विधायक महोदय का, माननीय श्री ओम प्रकाश रघुवंशी जी पूर्व विधायक महोदय का, माननीय श्री पंकज जोशी जी का स्वागत भी रिंकू जैन जी कर रहे हैं। श्रीमती सीमा सिंह जी का स्वागत, जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शुक्ला जी का स्वागत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधा सुधीर पटेल जी का स्वागत, होशंगाबाद जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसे जी का स्वागत, केसला जनपद अध्यक्ष गंगाराम कलमे जी का स्वागत, श्री संतोष पारिक जी का स्वागत, श्रीमती रेणुका मंडलोई जी सिवनी मालवा जनपद अध्यक्ष का स्वागत, श्री माधव दास जी अग्रवाल पूर्व जिला अध्यक्ष का स्वागत एवं श्री विश्वेंद्र मंडलोई जी का स्वागत। स्वागत के इस क्रम को हम अब और आगे बढ़ाते हुए निवेदन करने जा रहे हैं। किसान मोर्चा नर्मदापुरम के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर सम्मान स्मृति चिन्ह बलराम हल एवं बड़ी माला द्वारा यहाँ किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा योगेंद्र सिंह राजपूत, उपाध्यक्ष विवेक साध, योगेंद्र चंदेल, राम यादव, सुनील साध, नीतिराज पटेल, सुमित राय, मनोज शर्मा, राकेश गौर, जगदीश लोवंशी, शिव रघुवंशी, ये सभी स्वागत का क्रम पूरा करने के बाद कृपया पुनः मंच के नीचे जो निर्धारित व्यवस्था है उसको स्वीकार करें। और अब निवेदन है पार्षद दल नगरपालिका परिषद सिवनी, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात लोवंशी समाज द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष व साथियों द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस मंच पर स्वागत किया जा रहा है। स्वागत का ये संस्कृति का परिचायक अवसर जिसमें आपकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं थी, जोरदार तालियों के साथ आप सभी अपने अपने स्थान से भावों के अनुबंध के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एवं समस्त अतिथियों का स्वागत करें। महाकाल की नगरी में महाकाल के परम भक्त आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को महाकाल जी की ये सुंदर छवि भेंट की जा रही है। और अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा, कार्यक्रम के अगले चरण में उद्बोधन का क्रम आरंभ होगा। स्वागत करने के बाद आप पुनः मंच के नीचे अपने निर्धारित व्यवस्था को स्वीकारें। और अब उद्बोधन के इस क्रम में मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूं, इस आयोजन के प्रति सजग बनकर जिन्होंने काम किया, ऐसे सिवनी मालवा के विधायक माननीय श्री प्रेम शंकर जी वर्मा यहाँ पधारें और इस अवसर पर वे अपने उद्गार व्यक्त करें।
दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम कर रहा हूं। बोले नर्मदे महारानी की, गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। आज का ये अद्भुत कार्यक्रम और आपके लोकप्रिय विधायक माननीय हमारे बीच जिस प्रकार से माइक पे प्रेम शंकर वर्मा जी अपना विषय रखने लगे, मेरे को लगा कि हनुमान जी की पूंछ कम पड़ जाएगी। जोरदार अभिनंदन कर दो। वंदे भारत मेट्रो को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन आप जो मांगोगे सब देंगे, चिंता मत करो। यह हमारा आपका प्रेम का रिश्ता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सबके सुपरिचित, हमारी सरकार के यशस्वी मंत्री, आपके प्रभारी मंत्री मान्यवर राकेश सिंह जी, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आपके यहीं के पूर्व हमारे मध्य प्रदेश और भारत सरकार से जिनका कई कई पदों से नाता रहा है, और वरिष्ठ नेता पूर्व भारत सरकार के मंत्री माननीय सुरेश पचौरी जी, भाई साहब आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें माननीय सुरेश पचौरी जी का भी। इस अवसर पर माननीय सांसद द्वय माननीय दर्शन सिंह जी चौधरी, माननीय सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी, माननीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी, माननीय विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी, माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी राजपूत। और दर्शन सिंह चौधरी में आपका भी चौधरी तो लगी जाता भाई। माननीय पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी जी, माननीय पंकज जोशी जी, श्रीमती सीमा सिंह जी, प्रीति शुक्ला जी, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष प्रीति शुक्ला जी, श्रीमती राधा सुधीर पटेल जी, रिंकू जैन जी, भूपेन चौकसे जी, गंगाराम कलमे जी, संतोष पारीक जी, श्रीमती रेणुका मंडलोई जी और मंचस्थ सभी अतिथिगण, और आप सब पुनः एक बार वंदन कर दे, अभिनंदन कर दे इस पूरे कार्यक्रम के लिए। मई के महीने की गर्मी और गर्मी के बीच आज जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा के माध्यम से सरकार बनने के बाद पहली बार आपके बीच आने का मौका मिला है, और सिवनी ने भी क्या प्यार लुटाया, भर भर के फूल, धाम 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 आनंद के साथ। जोरदार अभिनंदन कर दे, और मैं स्वीकार करता हूं आपका अभिनंदन। जिस प्रकार से सिवनी मालवा का अपना अतीत का गौरवशाली पृष्ठ रहा है, अतिथि देवो भव, और हमारे बीच में हजारों साल से मां नर्मदा का आशीर्वाद जिस अंचल को मिलता आया है, वो हमारा नर्मदापुरम जिला, जिसके कई सारे इतिहास की कई घटनाएं एक से एक जुड़ी हुई है। लेकिन आज जब मैं आपसे यहाँ कार्यक्रम करने आ रहा हूँ और बात कर रहा, इसके पहले नर्मदापुरम के स्टेशन का नवीनीकरण का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जीवन के सब क्षेत्रों में बदलाव की इतनी बयार आलादी के समझ में नहीं आ रहा। हमारे देश के अंदर भी एक एक क्षेत्र के अंदर ये किसान कई सालों से, हमारे देश की पहचान तो खेती से ही होती है। हमारे देश के अंदर अपने बीच अगर कोई किसी को काम धंधा करना है तो हमारे यहाँ खेती से बढ़कर के उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच चाकरी, इस फार्मूले से चलने वाला समाज है। सबसे पहले जो हमारे बीच में परमात्मा की दृष्टि से
ये भूमिपुत्र किसानों का जो मान सम्मान आजादी के बाद किसान सम्मान निधि देके अगर सम्मान करा, तो हमारे किसान भाइयों का माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जोरदार अभिनंदन करे। ये जो भाव लाए हैं, हमारे बीच लाडली बहना भी बैठी है और ये हमारी संस्कृति भी है। जहां हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती है, वहीं देवता हमारा निवास करते हैं। हमारे तो देवी देवता का नाम लो तो राधे कृष्ण, सीता राम, पहले माता जी फिर हमारे देवता का नाम लेते हैं। ऐसे में आपके लिए भी हमारी सरकार ने कितने प्रकार की योजना चालू की है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, लाडली बहनाओं को प्रणाम करता हूं, जो आपका आशीर्वाद मिलता है। सरकार तो बनती है, सरकार के काम भी होते हैं, निर्माण कार्य भी होते हैं, लेकिन निर्माण कार्य के साथ साथ लोगों का सामाजिक जीवन भी बदलना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों में सरकार खड़ी दिखाई देना चाहिए। इसलिए किसान, मजदूर, गरीब, युवा, ये सभी वर्गों के लिए काम होना चाहिए। और इन कामों के सिलसिले में हमें इस बात का आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद जब मैं आज यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन के लिए आया हूं, तो यहाँ 201 करोड़ के जोरदार अभिनंदन करें। इतने सारे कामों के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं। 201 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन एक साथ इस मंच के ऊपर जब आपके बीच काम कर रहे हैं, तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, सभी प्रकार के अलग अलग कामों को लेकर के जितने काम हो सकते हैं वो सारे काम करने का प्रयास किया है। लेकिन आज जब रेल के स्टेशन के ऊपर नर्मदापुरम के लिए हमारे 6 स्टेशन मध्य प्रदेश के, जिसमें हमारे लिए आपका ये नर्मदापुरम, सिवनी, श्रीधाम, शाजापुर, कटनी, ऐसे 6 स्टेशन पे और पूरे देश में 126 से ज्यादा स्टेशनों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की छाती पर बीकानेर से लोकार्पण किया है। हमारे लिए इस आनंद का विषय है। बॉर्डर का इलाका, बगल में दुश्मन देश, और यशस्वी प्रधानमंत्री अपने देश की धरती से दुश्मन को ललकारते हुए जिस प्रकार से उनने आज अपना वक्तव्य दिया, हमारे लिए पूरा देश आंदोलित है, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के लिए और हमारी सेना के उस त्याग के लिए अपना विनम्रता से प्रणाम करते। जोरदार अभिनंदन करो जिन्हें पराकाष्ठा कर दी अपने काम की। सेना के पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, सेना के उस महाविजय की संघोष नीति के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, जिस सिंदूर को मिटाने के लिए दुश्मन ने कदम बढ़ाए, उन दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सेना ने किया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। सिंदूर लहू से ज्यादा हमारे सबके लिए मालूम है, हमारे लिए सुहाग का चिन्ह है। माता के देवताओं के शरीर पर लेप लगा करके लाल दे लाली लसे, क्या बजरंग बली की कल्पना की है तुलसीदास जी ने। बजरंग बली दो तोड़ दे दुश्मन की, बजरंग बली महाराज की। आज हम जब बात कर रहे हैं तो दुश्मन के ऊपर जिस प्रकार से सेना के द्वारा वो 22 मिनट का हमला था और 25 मिनट तक एक एक करके ईंट से ईंट बजाने का काम हमारी सरकार ने पाकिस्तान के घर में घुस के किया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धन दौलत, भारत तो सदियों से सोने की चिड़िया के नाते जाना जाता है। यह हमारे यहाँ कब था? ये हमारे यहाँ कभी कोई धन की कमी नहीं थी, लेकिन धन के आधार पर हमारी संस्कृति जियो और जीनो दो की संस्कृति, हमारी संस्कृति
चींटी को भी आटा दे करके उसको जीवन देने वाली संस्कृति है। हमारे लिए तो वसुदैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी हमारे लिए कुटुंब की तरह है। मानवता सनातन संस्कृति का आभूषण है, ये गौरवान्वित करने वाले लक्षण है। लेकिन जिनको हमारी संस्कृति पसंद नहीं है, वो दुश्मनों के लिए हमारा देश सदैव उनकी आंखों में खटकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस दुश्मन के घर से बार बार आतंकवादी आते थे, ऐसे दुश्मन के घर में पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, दुनिया में 3 ही देश ऐसे हैं जो अपने दुश्मन को कहीं नहीं छोड़ते। वो कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, कहीं भी छिपे हो, घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड अब भारत ने बनाया है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। हम किसी को छेड़ते नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ने वाला नहीं है। ये बदलते दौर की हवा है। आज जिस आधार पर देश का एक नया चित्र दुनिया के सामने निकल करके आया है, हम देश के मध्य में बैठे हैं, हमारी जवाबदारी और ज्यादा है। हमारे अपने सारे बहादुर, रणबहादुर बाके सेना के जवान, और इस देश में तो नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। फिर माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा है हमारे लिए, जय जवान जय किसान जय अनुसंधान, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है जय विज्ञान। जोरदार अभिनंदन करो विज्ञान के आधार पर। जब टीवी खोल रहे, रोज दुश्मन देश रॉकेट से हमला कर रहा है, मिसाइल से कर रहा है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि दिवाली के रॉकेट फोड़ फोड़ के दिवाली मन रही, हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ये भारत के लोग महफूज हैं। भारत के सभी वैज्ञानिकों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री की वो अभेद छतरी, जिस आधार पर पूरा भारत एक जगह भी पाकिस्तान का कोई भी एयर, हमारा किसी भी नगर के अंदर इस प्रकार का वो लगातार कोशिश करता रहा। ड्रोन हमले, मिसाइल हमले, उनके खिलौने समझ करके हमारी सेना तोड़ तोड़ के फेंक रही थी। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सेना का पुरुषार्थ है। हमारे यहां तो निहत्तों पे वार नहीं करने की नीति, लेकिन वार अगर कर रहा है तो वार ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाए। क्या मारा है हमारी सेना ने भी, एक भी जगह हमारे लिए 9 जगह तो वो हमारे आतंकवादियों के कैंप और 11 जगह के उनके हवाई अड्डे तबाह करने का अगर पुरुषार्थ किया है, हमारी सेना ने किया। जोरदार अभिनंदन करें, यह बदलते दौर का भारत है। जब मैं आज के इस बात को कर रहा हूं तो आपके बीच यहां इस नर्मदापुरम की बात भी करता हूं। ये उपजाऊ जमीन और पुरुषार्थी लोग अपने पराक्रम पुरुषार्थ से सदैव अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसे में यहां हमारे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसान और महिलाओं के लिए अलग से कारखाने के आधार पर रोजगार की जरूरत भी है। नर्मदापुरम में भी हमने अपनी बड़ी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, जिसके बलबूते पर आने वाले समय में ये पूरा नर्मदापुरम का क्षेत्र नए प्रकार से जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। यहां लगाने वाले कारखाने वाले लोग, कोई दिल्ली, कोई बंबई, अभी तो दिल्ली बंबई से बाहर विदेश से भी आकर के
आपके अपने जिले के अंदर उद्योग लगाने आ रहे हैं, हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, उनकी जिंदगी बदलने के लिए। हमारी सरकार का मकसद है हमारे एक एक गरीब आदमी के उसके जीवन में बदलाव लाना है, उसको सुखी और समृद्ध बनाना है। ये सरकार के माध्यम से लगातार प्रयास चल रहा है। माननीय प्रेम शंकर वर्मा जी सही कह रहे थे, अब बिजली का कनेक्शन 5 रुपए में दिया जाएगा किसानों को, केवल 5 रुपए में। और उससे आगे बढ़कर आपने कभी सोचा पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं की कीमत अगर खरीदने में दी गई हमारी सरकार के द्वारा तो 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा अपनी इस मध्य प्रदेश सरकार ने। जोरदार अभिनंदन करो अपनी सरकार के माध्यम से। और अभी तो 27 साल हुआ है, धीरे धीरे देखते जाओ आगे कहां जाने वाला है। अभी तो हमने और एक निर्णय लिया है, आने वाले 3 साल के अंदर 5 लाख का पंप आता है तो केवल 10%, 2.5 लाख का सोलर पंप आता है केवल 10%, आपको 10% राशि मिलाना है, 90% राशि मध्य प्रदेश सरकार देगी। और जैसे ही सोलर पंप लगाया, आपकी बिजली खेती में हो या घर में हो, आप बिजली के बिल से ही छुट्टी पाओगे, यह हमारी सरकार ने तय किया है। काय का झंझट, बिजली वाले बिल के चक्कर में कनेक्शन काटते, परेशान करते, बिजली नहीं आ रही, कभी दुखी हो जाए, कोई झंझट नहीं। बल्कि और आगे बढ़ के हमारे द्वारा जो सोलर पंप देंगे उसमें एक मीटर लगेगा, उस मीटर के माध्यम से जितनी बिजली जलाना है सारे किसान भाई बहन आप फ्री बिजली जलाओ। और ज्यादा आ जाए तो सरकार आपसे खरीदेगी, किसानों से खरीदेगी और पैसे आपको देगी। सूर्यनारायण देवता की बिजली किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये प्रयोग करने की जरूरत है कि नहीं है हमारी इस माध्यम से। और आप अभी ध्यान देना, ये 26 तारीख को हमारे नर्मदापुरम के पास नरसिंहपुर में किसान कृषि उद्योग समागम का बड़ा मेला लगने वाला है। यशस्वी उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी को बुला रहे हैं। हमारे किसान और उन्नत खेती कैसे करें, अच्छे से अच्छे बीज कैसे आए, ये जो नरवाई जलाते हैं इसके बजाय उसको खाद कैसे बना ले, अपने लिए कम पानी में कम खेती में ज्यादा उपज कैसे आए, अलग अलग प्रकार के सभी यंत्रों पे आपके लिए सभी प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी लगेगी। आपके प्रदर्शनी में भी जितने यंत्र की कीमतें हमारी सरकार ने तय किया है, हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उन्नत खेती कराने के लिए यंत्र आप लेना, उस पे भी सब्सिडी हमारी सरकार देने वाली है हमारे किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए। 3 दिन तक मेला लगेगा। हमने बाकी मेले बहुत देखे, नवरात्रि के, दिवाली के, दशहरे के, लेकिन किसानों की जिंदगी के बदलने का मेला भी होना चाहिए। हमने पूरे प्रदेश में 4 मेले लगाने का तय किया है। एक अभी मालवा में लगाया था, एक ये मध्य भारत और महाकौशल में लगा रहे हैं, इसके बाद एक रीवा में लगेगा, सतना में, रीवा के बुंदेलखंड में, एक चंबल में लगाएंगे। और अक्टूबर में सारे किसान प्रदेश भर के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा ऐसा ही मेला लगा करके किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए संकल्प ले रहे हैं। आप अभी अपने खेतों में जैसे नर्मदा जी का पानी ले रहे हैं, हमारी सरकार ने तय किया है पूरे प्रदेश के अंदर आज हर खेत पे पानी पहुंचाने के लिए आप अंदाज लगा लो 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, 7 लाख हेक्टेयर में। आज की स्थिति में हमारी सरकार के माध्यम से 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। जोरदार अभिनंदन करो, यह बदलते दौर का मध्य प्रदेश। और पूरे 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक खेती करवाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक।
लेकिन खाली खेती नहीं, खेती में होने वाली उपज, सब्जी, फल, फसल सबकी अच्छी से अच्छी कीमत मिले, इसलिए कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए भी सब प्रकार का अनुदान चालू कर रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर अपनी सरकार के माध्यम से कई प्रकार के काम भी और करे जा रहे हैं, लेकिन आज एक संकट है, संकट समय का भी है। मुझे मालूम है कि 4 बजे पहले मुझे भोपाल पहुंचना है, लेकिन जब मैं वर्मा जी को सुन रहा था तो मैंने समझ लिया कि आधा भाषण मेरा इनने ही पूरा कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो वर्मा जी का। इस क्षेत्र के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। लेकिन आज हम बताना चाहते हैं आपको, स्टेडियम बनाने की बात वर्मा जी आपने कही, एक स्टेडियम सिवनी मालवा को दिया जाएगा, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। जब युवाओं की बात करेंगे तो आपसे आपकी स्टेडियम की बात कैसे छोड़ सकते हैं। हमने तय किया है हमारे सभी क्षेत्रों में खिलाड़ियों को और अच्छा बनाने के लिए, उनको उन्नति कराने के लिए, और नर्मदापुरम तो वो जिला है जिसने ओलंपिक में भी हमारा खिलाड़ी दिया है, यहीं से वो हॉकी का खिलाड़ी गया है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस विकास के लिए। ओलंपिक का अद्वित विवेक सागर जो जिसका प्रमोशन भी करा और 1 करोड़ की धनराशि उसको भी दी है, ये उदाहरण बना है। आज विवेक सागर आगे बढ़ा है, आप में से भी कई लोग बढ़ सकते हैं। हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहन देने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। सरकारी स्तर पे भी 1 लाख भर्तियां हम प्रारंभ कर रहे हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए, और आप पूरे 5 साल में 2.5 लाख पद हम भरने वाले हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पहली बार सोयाबीन की खरीद भी सरकारी स्तर पे चालू की, आपके सबके भी तोल कांटे लगा करके 4,892 रुपये कुंटल पूरे प्रदेश के अंदर सोयाबीन के लिए भी भाव नहीं गिरने दिया। जोरदार अभिनंदन करो, ये किसानों के प्रति प्रतिबद्धता हमारी है। स्कूल के अंदर भी हमारे हायर सेकेंडरी हो, हाई स्कूल हो, पहली बार हमारा अभी तक का 15 साल का सबसे अच्छा रिजल्ट आया। जोरदार अभिनंदन करो युवा विद्यार्थियों के लिए। और उसमें भी सबसे बड़ी संख्या में गरीब आदमी के बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे ये प्रावीण्य सूची में आए। कल आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सभी प्रकार के 60 बच्चे आज तक मध्य प्रदेश में भारतीय सेवाओं के लिए इतनी बड़ी संख्या में सिलेक्शन नहीं हुआ। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं गोपाल की बात भी करूंगा। जिनके घर गाय वो गोपाल, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो इसलिए हमारे गोपाल कृष्ण को भी याद करते हुए हमने निर्णय किया है हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए केवल खेती नहीं, दूध से भी आय बढ़ती है। तो दूध के लिए उन्नत नस्ल की गाय, उन्नत नस्ल की भैंस आप जो भी लेके आओगे 25% अनुदान उसमें भी सरकार के द्वारा दिलाया जाएगा हमारे किसान भाई बहनों के लिए। 25 गाय भैंस से लगा करके 200 गाय भैंस अगर आप लाते हो 25% अनुदान, अर्थात 200 गिर गाय लाए तो 50 गाय आपको सरकार की तरफ से दिलाएंगे। और गाय का दूध भी खरीदने के लिए हमने निर्णय किया है कि गाय का दूध हमारी सरकार खरीद करके किसानों की जिंदगी बेहतर करेगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने किसानों के अभियान के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आने वाले समय में हम में से तो कई लोगों ने राज्य परिवहन निगम की पुराने समय की बस सेवा देखी थी, सुनी थी। जब अपनी सड़कें गांव-गांव तक बन गई, गरीब से गरीब आदमी के छोटे स्थान तक बन गई, ऐसे में आने जाने के लिए घर में मोटरसाइकिल हो तो आएगा जाएगा, बाकी साधन नहीं है। हमने कहा ये गलत बात है। आने वाले समय में
मुख्यमंत्री सुगम सेवा के माध्यम से पुनः सरकारी बस चालू करने वाले हमारे सभी गांवों तक आने जाने की व्यवस्था बनाने के लिए गरीब आदमी के जीवन में हमने कहा कि हमारे आदमी सड़क पे देख रहे हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया कोई भी कारण से और एक्सीडेंट में घायल पड़ा है, अब आदमी लेके जाए तो डरता अलग है कि भैया जाऊँगा तो मेरी गाड़ी घोड़ी खराब हो जाएगी, मेरा क्या होगा, कभी कभी पुलिस परेशान करेगी। हमने सिस्टम बदल दिया। अरे व्यक्ति की जान जरूरी है, व्यक्ति को पहुंचाना जरूरी है, इसलिए सब प्रकार के प्रबंधन कर रहे हैं। गरीब आदमी या कोई व्यक्ति सड़क पे घायल पड़ा है, अगर आप उसको पहुंचाओगे हॉस्पिटल में तो 25,000 रुपए का इनाम आपको भी दिया जाएगा। ये हमारी निष्ठा बन रही है, ये मानवता है, पैसे का सवाल नहीं है। व्यक्ति घायल है, उसकी जिंदगी में वहां हॉस्पिटल पहुंचा करके घर का चिराग बचाया जा सकता है। ऐसे में उसकी मदद करने में क्या तकलीफ होना चाहिए, ये छोटा मन क्यों होना चाहिए। इसलिए हमने कहा पहुंचाने वाले का नाम पुलिस में जाएगा तो पुलिस परेशान नहीं करेगी, पैसे लेके खड़ी रहेगी, उसको धन्यवाद देगी, भैया आपने जान बचा दी, ये पुण्य का काम करा। इतना ही नहीं, अगर एक्सीडेंट हो गया और मालूम पड़ा कि सिवनी के हॉस्पिटल में भर्ती करा है और सिवनी के बजाय उसको भोपाल पहुंचाना है, दिल्ली बंबई पहुंचाना, तो उसकी जान बचेगी। तो अब हमारी सरकार ने तय कर दिया है कि अभी 108 में एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस सड़क से आती है। आपको ध्यान में हरदा में आग लगी थी तो बहुत टाइम लग गया, जब भी भोपाल जाओ तो 4 घंटे, इंदौर जाओ तो 4 घंटे। हमने नियम बदल दिया, हमारी गरीबों के हितैषी सरकार है, आम समाज को लेके चलने वाली सरकार है। अब हमने हवाई जहाज से एयर एम्बुलेंस लगाने का काम कर दिया, गरीबों की जिंदगी के लिए हवाई जहाज से ले जाएंगे। हवाई जहाज जरूरी है कि व्यक्ति की जान बचाना जरूरी, व्यक्ति की जान बचाना जरूरी। और जहां हवाई जहाज नहीं उतरेगा वहां हेलीकॉप्टर उतारेंगे, हेलीकॉप्टर, लेकिन उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। केवल आयुष्मान कार्ड बना लेना, आयुष्मान कार्ड के आधार पर केवल कार्ड आपको दिखाना है और आपको ले जाने के साथ एयर एम्बुलेंस में, हेलीकॉप्टर में डॉक्टर भी रहेगा, नर्स भी रहेगी, दवाई भी रहेगी, बोतल भी चढ़ जाएगी, छोटी मोटी पट्टी भी करना वो भी हो जाएगी और पूरा पैसा सरकार देगी। हमारी अपनी नीति है, हमारी भावना है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी योजना है। अभी भगवान राम और भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, हमने कहा, कोई कहता आप धर्म की बात क्यों करते, अब मेरे समझ में नहीं आता है, हम धर्म की नहीं करें तो अधर्म की करें क्या। अरे धर्म की बात से, धर्म से धारणा बनती, मानवता बनती। इसलिए हमने कहा भगवान राम अगर चित्रकूट में मुस्कुराए तो चित्रकूट धाम को भी अयोध्या की तरह भव्य बनाया जाएगा। बोलो जय जय श्री राम। और भगवान कृष्ण जहां जहां मध्य प्रदेश में आए, जिस जिस जगह उनने चरण धरे, एक एक स्थान पे तीर्थ स्थल बनाने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे एक नहीं, हर जिले में पुलिस बैंड हमारे बीच। अभी हॉस्पिटल में कोई कारण से व्यक्ति जाए और जाने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और ले जाने के लिए कभी हम पेपर में देखते हैं, कभी टीवी में देखते हैं, लाश को पकड़ के परिवार वाले ले जा रहे हैं, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे ले जा रहा है। हमने कहा हमारी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। पहली बात तो भगवान नहीं करे किसी का ऐसा दिन आए कि कोई घर में शांत हो जाए, लेकिन अगर हो गया तो सरकार गाड़ी से घर छोड़ के आएगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है, पैसे पूरे सरकार के द्वारा दिलाए जाएंगे। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में ये सारे बदलाव लाने का काम हम कर रहे हैं। लेकिन आज समय की कमी है, मुझे 2 बार चिट्ठी आ गई कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो आने वाले समय में अगली बार फिर आऊँगा। आप वर्मा जी, आप चिंता मत करो। आज जब शिक्षा मंत्री आया,
बहुत सारी सौगात दी थी। अब आपने मुख्यमंत्री करके बुलाया तो सिवनी से तो विशेष प्रेम है। आप जो जो मांगोगे सब देंगे। जोरदार अभिनंदन कर दो अपने अपनी जगह से एक बार और अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। हमारे साथ इस जिले के विकास के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के विश्वास के साथ हम और आप मिलकर लगातार काम करते रहेंगे। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब बताऊंगा बाद में, अभी नहीं बताऊंगा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को यहाँ उनका उस योजना का लाभ प्राप्त करें। उत्कृष्ट कार्य के लिए विशेष सम्मान चौतलाए के सरपंच रामजीवन साध स्वच्छता और जल संरक्षण के क्षेत्र में आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। उत्कृष्ट कार्य के लिए विशेष सम्मान चौतलाए के सरपंच स्वच्छता और जल संरक्षण के क्षेत्र में रामजीवन साध सम्मानित हों। रीना पिता संतोष, रूही पिता दशरथ, माही पिता जितेंद्र, अविता पिता बबलू, आप सभी साइकिल वितरण योजना का लाभ लेने हेतु पधारें। एकीकृत माध्यमिक शाला बीज अमानी और माध्यमिक शाला मोरघाट से ये चारों बिटिया यहाँ मंच पर आकर सम्मान प्राप्त करें। साक्षी रघुवंशी और प्राची यादव लैपटॉप वितरण योजना का हितग्राही होने का लाभ प्राप्त करें। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी मालवा से आवास प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास निर्माण में दतवासा से श्रीमती रामबाई पति शेर सिंह, जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत खेत तालाब से के लिए हिरणखेरा के जगदीश प्रजापति, कस्टम है